कहता है कंटीजेंट कंट्रैक्ट, अ कंट्रैक्ट इज अ कंट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। क्या? टू डू और नॉट टू डू। इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कंट्रैक्ट, ठीक है, डज और डज नॉट हैपन। इफ सम कंट्रैक्ट collateral to such contract is does or does not happen, ठीक है, कि वो कोई बंदा वो काम करेगा या नहीं करेगा, कब? जब कोई इंसिडेंट हो या ना हो, इंसिडेंट हो या ना हो। पॉजिटिव क्या होता है कि जी टू डू, नेगेटिव नॉट टू डू, ठीक है। अब कहता है कि जी ए कंट्रैक्ट टू पे ₹1000 इफ हाउस ब्रांड, इफ हाउस ब्रांड, दिस इज अ कंटीजेंट कंट्रैक्ट। आपकी जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, क्या? इंश्योरेंस कंपनीज, वो भी आपसे इस चीज का लेते हैं, वो भी आपसे इस चीज का ही वो लेते हैं आपका, कि जी अगर आपका ये एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, या आपके किसी की डेथ हुई, तो हम आपको इतनी पे करेंगे, ठीक है। हम वो आपको क्या होता है, वो कंटीजेंट कंट्रैक्ट, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। सर इसका मीनिंग क्या है कॉन्टिजेंट का? शर्तिया जो होते हैं मैडम, शर्तिया, जो किसी चीज से मशरूत हो। हाँ शर्तिया जिसको कहते हैं, ठीक हो गया। आगे जी, आगे कहता है आपका कि ए ने कहा कि जी मैं आपको 1000 रुपये करूंगा अगर आपका घर जल गया तो। आगे कहता है आपका इन्फोर्समेंट ऑफ कंट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। अब उन कंट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट एग्जीक्यूशन कब होगी, जो कंटीजेंट कंट्रैक्ट होंगी उनकी इन्फोर्समेंट कब होगी। कहता है कंटीजेंट कंट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ अनसर्टेन future events happen cannot be enforced by law unless and until that event happen, until and unless that event happen, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि जी उन कंट्रैक्ट की जो इन्फोर्समेंट होगी कब होगी, जब वो कंट्रैक्ट हैपन होते हैं या ना हैपन होते हैं। देखें कि कहता है कि जी मैं आपको, ये कहता है मैं आपको 10,000 दूंगा अगर आपका ये घर जल गया तो, ठीक है, अगर आपका घर जल गया तो। अब ये 10,000 कब मिलेंगे, जब ये घर जलेगा, जब ये घर जलेगा। यहाँ पे 32 में सिर्फ यही कह रहा है कि जी उन कंट्रैक्ट इन्फोर्समेंट उस दिन होगी जब आपको, जब आप का वो मतलब कंट्रैक्ट वो हैपन होगा या ना होगा, ठीक हो गया। कहता है कि इफ इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल सच कंट्रैक्ट इज वाइड, इज इफ कंट्रैक्ट इम्पॉसिबल सच कंट्रैक्ट बिकम वाइड। अब देखें कि सपोज के इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर इम्पॉसिबल हो जाए, सपोज के ये जो है मोहसिन साहब कहते हैं कि अली नवाज साहब को कि जी अगर आपने मिस ए से शादी की तो मैं आपको 1 लाख दूंगा, अगर आपने मिस ए से शादी की तो मैं आपको 1 लाख दूंगा, ठीक है। आगे मिस ए की शादी मिस्टर बी से हो जाती है, ठीक है, मिस्टर
तो वो कंट्रैक्ट क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। तो ऐसा कंट्रैक्ट जो इम्पॉसिबल हो वो वाइड होगा, ठीक है। या अगर कहना कि जैसे मोहसिन साहब कहें कि जी ये इसको अली नवाज साहब को कि अगर अगर आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए तो मैं आपको 10 लाख दूंगा। अब ये अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए सबसे पहले तो आपको अमेरिकन नेशनल होना चाहिए, जो कि ये नहीं है अली नवाज साहब। तो ऐसा कंट्रैक्ट भी वाइड है, ऐसा कंट्रैक्ट भी वाइड है। कहता है कंडीशन टू डू और नॉट, कंट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू anything if uncertain future cannot be enforced unless until the event happen। जब तक वो इवेंट हैपन नहीं होता वो इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। आगे कहता है ए मेक्स कंट्रैक्ट विद बीज हाउस, ए मेक कंट्रैक्ट विद बी टू बाय बीज हाउस इफ ए सर्वाइव्स बी सी दिस इज अ कंट्रैक्ट नॉट बी enforced unless सी dies in his life। ठीक हो गया। कहता है एक कहता है कि जी मैं जो है कंट्रैक्ट करता है कि मैं आपका घर कंट्रैक्ट ए मेक कंट्रैक्ट विद बी टू बाय बीज हाउस इफ ए सर्वाइव सी, कि ए कहता है कि जी मैं बी का घर खरीदूंगा, ठीक है, अगर वो सी जिंदा रहा तो, अगर सी जिंदा रहा तो मैं बी का घर खरीदूंगा। अब जितनी देर तक बी सी नहीं की डेथ नहीं होती वो कंट्रैक्ट नहीं फोर्स हो सकता। ठीक हो गया। आगे कहता है वही आगे बात आ गई कि ए कंट्रैक्ट टू पे बी अ सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरी सी। ए कहता है मिस्टर बी को कि जी मैं आपको 10 लाख दूंगा अगर आपने शादी की मिस सी से। अब मिस सी जो है डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी, अगर मिस सी की डेथ हो जाती है तो ऐसा कंट्रैक्ट, अब एक की डेथ हो गई है तो वो शादी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि एक पार्टी की डेथ हो गई है, बीवी की डेथ हो गई है, तो ऐसा कंट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। आगे कहता है इन्फोर्समेंट ऑफ कंट्रैक्ट कॉन्टीजेंट ऑन द इवेंट नॉट हैपनिंग। ठीक है। आगे कहता है कॉन्टीजेंट कंट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, to do or not to do anything if uncertain कहता है contingent contract to do or not to do anything if uncertain future event does not happen can be enforced when happening of that event become impossible and not before। ठीक हो गया। वही आपका कि अगर कंटीजेंट कंट्रैक्ट टू डू अनसर्टेन फ्यूचर कंट्रैक्ट क्या है तो वो उतनी देर तक नहीं होगा जब तक वो हैपन नहीं होगा या जब तक वो इन्फोर्स नहीं हो जाता, बस, या वो इन्फोर्स नहीं होता। ये कहता है ए एग्री टू बी टू पे बी a sum of money if certain happen ship does not return, this ship is sunk, contract be enforced when ship sink। देखें ए कहता है बी को कि मैं आपको पेमेंट करूंगा, मैं रकम दूंगा अगर ये जहाज वापस नहीं आता तो जहाज डूब जाता है तो कंट्रैक्ट वो उस वक्त इन्फोर्स होगा जब उनको पता चलेगा या कंफर्मेशन होगी कि जी जहाज डूब गया। That's it।
ये जिनके माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर दें। आगे कहता है आपका if the future event on which contract contingent when event of contingent conduct deem impossible the future conduct of a living person। कहता है if the future event contract is contingent in the way which a person act will unspecified time, the event which shall be considered become impossible when such person does anything render it impossible that should within the definite time या otherwise within future contingencies। से कहता है सिंपली जब आपको पता चल जाता है कि जी आपका ये जो कंट्रैक्ट वो इम्पॉसिबल हो गया है तो ऐसी सूरत में भी नहीं होगा। सिंपली वो कहता है जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी, ए ने कहा कि जी मैं आपको पेमेंट करूंगा अगर आपने शादी की, बी को कहता है कि मैं आपको पेमेंट करूंगा अगर बी ने शादी की सी से। ठीक हो गया। अब क्या होता है, सी ने आगे शादी कर ली डी से, तो कंट्रैक्ट क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, कंट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। एग्जाम इलस्ट्रेशन क्या है कि जी ए ने कहा बी को मैं आपको 10 लाख दूंगा अगर आपकी शादी हुई सी से। ठीक हो गया। बाद में पता चलता है कि सी की तो शादी आगे किसी के साथ हो गई है, तो वो उसका कॉन्ट्रैक्ट तो बी के लिए तो इम्पॉसिबल हो गया है। हाँ, एक सूरत है कि जी पहले वो सी के हस्बैंड की डेथ हो, फिर दोबारा सी रेडी हो मिस्टर बी से शादी करने के लिए, तो देन हो सकता है, वरना नहीं। ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है कि कंट्रैक्ट जो इम्पॉसिबल हो जाए या बाद में इम्पॉसिबिलिटी के बाद कोई चांस हो पॉसिबिलिटी के, तो वो सिंपली हमने पढ़ा है कि जी कंटीजेंट कंट्रैक्ट कब इन्फोर्स होता है, जब वो इवेंट हैपन होता है या नहीं हो पाता। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वाइड हो जाएगा। यही हम सारा कुछ पढ़ रहे हैं। और ये इन्फोर्स कब होगा, जब वो हैपन हो जाएगा। दैट्स इट। कहता है when contract becomes void which are contingent on happening specified time even within fixed time। कहता है contingent contract to do or not to do anything if specified certain event happen within the fixed specified time becomes void if at the expiry of time fixed such event has not happened, if before the fixed time such become impossible। ठीक है। कहता है एक कंट्रैक्ट जो कि मुकर्ररा टाइम तक नहीं होता या मुकर्ररा टाइम तक इम्पॉसिबल हो जाता है, वो कंट्रैक्ट भी वाइड होगा। वो कंट्रैक्ट भी वाइड होगा जो मुकर्ररा टाइम तक हैपन नहीं होता या इम्पॉसिबल हो जाता है। आगे कहता है कंटीजेंट कंट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू इफ specified uncertain event does not happen within the fixed time may be enforced by law when time fixed has been expired and such event does not happen, yeah before the time is expired if it certain that such event will not happen। ठीक हो गया। वही है कि जी अब जब इन्फोर्स होना के वो पॉसिबल ना हो, पॉसिबिलिटी ना हो इन्फोर्स होने की, देन वो उसकी बात कर रहा है। इसमें इलस्ट्रेशन वो बता रहा है कि ए प्रॉमिस टू पे बी sum of money if certain ship return within 1 year, the contract may enforced if ship will return within 1 year and become void if ship is burnt within 1 year।
कि आप कहता है कि जी मैं आपको 10 लाख दूंगा अगर 1 साल में शिप वापस आ गया। अगर 1 साल में शिप वापस नहीं आता कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं होगा। अगर 1 साल के अंदर वो शिप आपका तबाह हो जाता है तो फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी मतलब वो अगर वो नहीं आता तो फिर वो उसको पेमेंट होगी। अगर 1 साल तक नहीं आता तो वो पेमेंट नहीं होगी। हाँ 1 साल तक पहले पता चल जाता है कि जी वो तबाह हो गया है तो फिर उसको पेमेंट हो सकती है। आगे कहता है एग्री इम्पॉसिबल इवेंट वो भी आपका वाइड होगा। ए पेयर 100 रुपीज फॉर 2 स्ट्रेट लाइंस शुड बी इनक्लोज द स्पेस द एग्रीमेंट इज वाइड। या एग्रीमेंट टू पे 10 रुपीज इफ मैरी एज डॉटर सी वाज डेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, द एग्रीमेंट इज वाइड। कि आप कोई इम्पॉसिबल थिंग के लिए कहते हैं तो वो ऐसा एग्रीमेंट भी वाइड होगा। तो ऐसा चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आगे इंपॉर्टेंट है ये 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्फोर्समेंट का वो पूछ सकते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पूछ सकते हैं हम। दावा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी वो भी करते हैं इन्फोर्समेंट के लिए। इन्फोर्समेंट परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत कोड भी जाते हैं। सेक्शन 12 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। (37) कहता है ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। The parties to contract must either perform or offer to perform। या तो परफॉर्म करेगी या ऑफर टू परफॉर्म their respective promises। परफॉर्म या ऑफर टू परफॉर्म, either परफॉर्म या ऑफर टू परफॉर्म। या तो पार्टी वो परफॉर्म करेगी या ऑफर टू परफॉर्म करेगी their respective promises unless such performance is dispensed with या excused under the provision of this act or any other law। देखें आपने कहा कि जी के जो है परफॉर्मेंस पे के मोहसिन साहब ने कहा कि जी मैं आपको एक जो है 1 टन चीनी भेजूंगा। ठीक है, मोहसिन अली नवाज साहब को कहा कि जी मैं आपको 1 टन चीनी भेजूंगा। परफॉर्मेंस हो गई। तो मोहसिन साहब 1 टन चीनी भेजने के बाउंड है। ठीक है, वो लाजमी 1 टन चीनी भेजेंगे। ठीक है, लाजमी 1 टन चीनी भेजेंगे। लेकिन उसकी एक्सेप्शन है कि हाँ अगर दोनों पार्टीज उस परफॉर्मेंस को डिस्पेंस विद कर दें, खत्म कर दें, या एक पार्टी एक्सक्यूज कर ले कि जी मुझसे नहीं होता, या एनी अदर लॉ। ठीक है, वो या एक्सक्यूज बाई अंडर दिस एक्ट या एनी अदर लॉ। एनी अदर लॉ क्या कि कल को पाकिस्तान जो है बैन कर देता है कि जी चीनी जो है ज्यादा से ज्यादा आप सेल कर सकते हैं 10 मन तक, 20 मन तक, 1 टन तक कोई नहीं सेल कर सकता। तो क्या ये कोई आपकी पाबंदी लगी? तो उस सूरत में नहीं होगा, वरना पार्टीज बाउंड होती हैं अपना परफॉर्मेंस एक्ट परफॉर्म करने की। पार्टीज अपना जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की बाउंड होती है। ठीक है, पार्टीज अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की बाउंड होती है। ठीक हो गया। आगे था promises bind their representative for the promise in case of death and such promise are
before promise before performance unless contrary intention appear to that। देखें कि मोहसिन साहब ने कहा कि जी मैं 1 टन चीनी भेजूंगा, 1 टन चीनी भेजूंगा। अगर कल को मोहसिन साहब गुजर जाते हैं तो फिर इनके जो लीगल हेयर्स होंगे वो बाउंड होंगे 1 टन चीनी भेजने के, वो बाउंड होंगे अनलेस कंट्रेरी इंटेंशन अपेयर फ्रॉम दैट। ठीक है, ये उनकी फिर एक्सेप्शन है। सपोज के वो कहते हैं कि जी अगर मोहसिन साहब कहते हैं कि जी मैं आपको तस्वीर बना दूंगा, ठीक है, मैं आपको तस्वीर बना दूंगा, ठीक है, वो मोहसिन अली नवाज साहब को कहते हैं पेमेंट ले लेते हैं, तस्वीर बना दूंगा। कल को मोहसिन साहब की डेथ हो जाती है तो फिर इनके बेटू को ये नहीं कंपेल नहीं किया जा सकता कि जी आप तस्वीर बना दें, क्योंकि वो तो पर्सनल स्किल की बात आ गई है। ठीक है, पर्सनल स्किल की बात आ गई तो वो उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते। ठीक है, वो उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते। ठीक हो गया। कहता है प्रॉमिस टू डिलीवर टू बी ऑन सर्टेन डे ए पेमेंट ऑफ 1000 ए डाई, ए डाइज बिफोर बिफोर दैट डे, और डे से पहले, तो ए के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो बाउंड होंगे कि वो डिलीवर करें बी को 10,000 रुपया, ठीक है, जो कि ए ने प्रॉमिस किया था। इसी तरह बी में कहता है कि जी ए जो है, ए ने प्रॉमिस किया कि मैं आपकी तस्वीर बना दूंगा, और दावे पर तस्वीर बनाने से पहले ए की डेथ हो जाती है, तो फिर ए के रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो उनको इन्फोर्स नहीं, कंपेल नहीं किया जाएगा कि जी आप बना के दें। आ गया जी आपका, वेयर अ प्रॉमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू promisee and the offer has not been accepted। ठीक है, प्रॉमिसर और promisee, प्रॉमिसर कौन है? ये वादा करने वाला कौन है? ये वादा करने वाला। और promisee कौन है? जिसके साथ वादा किया गया था, ये एक्सेप्ट करने वाला। ठीक है, इसको ऑफर भी कहते हैं और इसको ऑफरी कहते हैं, इसको प्रपोजल मेकर कहते हैं, इसको एक्सेप्टर भी कहते हैं। ठीक है, के कहता है कि जी प्रोमिसर जो है वो आपका has made offer the performance to promisee and offer is not accepted। The promisor is not responsible for non-performance and nor does any thereby lose right lose his right under the contract, under the contract। Even such offer must fulfill the following condition। ठीक है, एवरी सच ऑफर मस्ट बी फॉलोइंग कंडीशन। अब देखें, सिंपली ये कह रहा है कि जो सपोज के मोहसिन साहब ने कहा कि इनको अली नवाज साहब को, जी मैं आपको 1 टन चीनी दूंगा। ठीक हो गया, अब एग्रीमेंट हो गया, मैं जी पहली तारीख को आपको 1 टन चीनी भेज दूंगा, एग्रीमेंट हो गया। अब पहली तारीख को ये मोहसिन साहब कहते हैं कि जी मैं आपको 1 टन चीनी डिलीवर करने लगा हूँ। नहीं नहीं, वो अली नवाज साहब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अब नहीं भेजें, अब मुझे नहीं चाहिए। तो बाद में प्रॉमिसर जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इस नॉन परफॉर्मेंस का, ना ही कोई ऐसा कोई राइट होता है, लॉस होता है, तो उस पे वो प्रॉमिसर पे नहीं जाएगा, वादा करने वाले पे नहीं जाएगा। लेकिन ये
ये जो उन्होंने किया है कि मोहसिन साहब जो भेज रहे हैं 1 लाख चीनी, वो जो ये बता रहे हैं वो इट मस्ट बी अनकंडीशनल। क्या? इट मस्ट बी अनकंडीशनल, ये अनकंडीशनल होनी चाहिए। इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। ये नहीं है देखें कि आपका मोहसिन साहब ने कहा कि जी मैं 1 तारीख को आपको 1 टन चीनी भेजूंगा। अब ये नहीं है कि जी मोहसिन साहब उनको 25 तारीख को पहले कह दें, 5 दिन पहले कह दें कि जी मैं आपको चीनी भेज रहा हूँ, तो वो तो प्रॉपर टाइम नहीं है। या उन्होंने कहा था कि जी वादा हुआ था कि जी अली अनवार साहब के गोदाम पे, वेयर हाउस पे मैं आपको भेजूंगा, जो कि वेयर हाउस उनका रहीम रखान है, ठीक है, रहीम रखान भेजूंगा। और मोहसिन साहब उनके वेयर हाउस नहीं, उनके जो बावलपुर भेज रहे हैं, जहाँ पे इनका वो मतलब शॉप है, स्टोर है, ठीक है, वेयर हाउस नहीं इनकी शॉप है, वहां पे भेज रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक तो जो परफॉर्मेंस करने वाला प्रोमिसर है उसकी कंडीशन कोई नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। दूसरा, राइट टाइम और राइट प्लेस पे होना चाहिए। And under the circumstances, such circumstances, that person to whom it is made may have reasonable opportunity of ascertaining that person by whom it is made is able and willing there, and then to do the whole what he is bound by his promise to do। ठीक हो गया? वो सर्कमस्टांस कहते हैं कि जी उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, एंड under the such circumstances, that the person to whom it is made have reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made able or willing thereby, and then to do the whole what is bound by promise to do। ठीक हो गया? कि आगे कहता है उन सर्कमस्टांसेस में जो उस पर्सन को दी जा रही है उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी फॉर असर्टेनिंग दैट द पर्सन बाय हुम इट इज मेड आर विलिंग देयर बाय देन टू डू द होल व्हाट ही इज बाउंड टू डू। ठीक है, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि जी आपके पास ये टाइम है, आप अपनी अरेंजमेंट कर लें, ठीक है, जो भी होता है मैं आपको एक मतलब है पहले को भेज दूंगा। आगे कहता है इफ ऑफर इज एन ऑफर, if the offer is an offer to deliver anything, the promisee must have reasonable opportunity of seeing that the thing offered which promiser is bound that promiser to deliver। देखें कि 1 टन चीनी भेज रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो प्रोमिजी है अली अनवार साहब, प्रोमिसर मोहसिन साहब हैं जो 1 टन चीनी भेज रहे हैं, तो उनको रीजनेबल टाइम दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि जी आप चेक कर लें कि ये वही सामान है, वही 1 टन चीनी है। और आपने कहा था हमजा शुगर मिल वालों की, तो ये हमजा वो शुगर मिल वालों की है। आपने आला स्टैंडर्ड की कही थी, तो ये आला स्टैंडर्ड की है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये कहा गया कि जी जब डिलीवरी होती है ना, डिलीवरी होती है तो आप चेक कर सकते हैं, ये वो बात कर रहा है। आप उसकी क्वालिटी, आपकी इंश्योरेंस चेक कर सकते हैं, चेक करके आप बाद में वो उतनी टाइम दिया जाएगा। आगे कहता है एन ऑफर टू वन ऑफ द सेवरल जॉइंट promises has the same legal consequences as offer to all of them, as offer to all of them। आगे कहता है इफेक्ट ऑफ ये इसका मैं फिर आपको क्रक्स दे दूं सिंपली। 28-38 क्या कहता है कि प्रॉमिसर अगर आपका मतलब आपको ऑफर दे रहा है कि आपको काम करने को कह रहा है, ठीक है, तो प्रॉमिसर जिसने प्रॉमिस किया था वो आपका प्रॉमिस पूरा कर रहा है, तो प्रॉमिस ही उससे ना नहीं कर सकता है। हाँ, अगर प्रॉमिस ही कह दे कि जी मैंने नहीं करना ना, तो फिर बाद में प्रॉमिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। लेकिन उस प्रॉमिसर के लिए भी कहा गया कि जी वो उसका जो काम करना है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, और
एट प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। दूसरा, जिसको चीज दी जा रही है उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि जी आप इसको चेक कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। आगे था इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू अ पार्टी टू परफॉर्म होली। कहता है व्हेन अ पार्टी टू कंट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म या डिसेबल्ड himself from performing his promise in its entirety, the promise may put an end to contract. ठीक है, कहता है जब एक पार्टी जो है वो रिफ्यूज कर देती है परफॉर्म करने से या डिसेबल हो जाती है परफॉर्म करने से, ठीक है, प्रॉमिस से, तो जो वादा होगा प्रॉमिस ही होगी, वो प्रॉमिस ही अगला बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है unless he has signed by words or conduct his acquiescence in its continue। ठीक है, हाँ, को अगर वो रजामंदी शो कर चुका है, मतलब अपनी साइन या वर्डिंग से रजामंदी कर सकता है, तो उसको कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, अगर वो कहता है कि जी एक बंदा रिफ्यूज कर दे या डिसेबल हो जाए परफॉर्म करने पे, तो अगला जो प्रॉमिस ही है उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। ठीक है, इसकी वो बेहतरीन एग्जांपल देता है, जैसे ये आतिफ असलम ने पीसी वालों के साथ एग्रीमेंट किया कि जी मैं न्यू ईयर नाइट पे आपकी होटल पे परफॉर्म करूंगा। पीसी वालों ने टिकटें शेयर कर दी, सेल कर दी, और बाद में उस रात को मतलब उनको कहा उस रात को आतिफ असलम नहीं आता, या उन्होंने कहा कि जी मैं मुसलसल 3 रातें आपके पास परफॉर्म करूंगा, एक दिन आता है 2 दिन नहीं आता, तो पीसी वाले, ठीक है, पीसी वाले प्रॉमिस ही हैं, और प्रॉमिसर कौन है? आतिफ असलम, जो वादा कर रहा है कि जी मैं आपके पास से वादा करने वाला है, आतिफ असलम जो कहता है कि जी मैं आपके पास आके परफॉर्म करूंगा। तो यहाँ पे पीसी वाले मतलब प्रोमिजी उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं, और चाहें तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कहता है ए singer enter into contract with the manager of a theater to sing a theater 2 nights in every week the next 2 months. Be engaged to pay short pay for each night. On the 6th night, a willfully absent from the theater. B is liberty to put an end of contract। ठीक है, ए ने कहा बी को कि जी मैं आपके थिएटर पे 2 रातें परफॉर्म क्या करूंगा, एक दिन आता है दूसरे दिन नहीं आता, तो बी जो है बी उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, बी इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। आगे बी रजिस्ट्रेशन में क्या जी, अगर वो चाहे तो वहां पे भी ये रजिस्ट्रेशन है, अगर चाहे तो वो उसको कंटिन्यू भी कर सकता है, डैमेजेस वगैरह लेके, एक रात की डैमेजेस लेके वो उसको कंटिन्यू भी कर सकता है। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन, एनी क्वेश्चन? एनीवन, एनी क्वेश्चन?